नमस्कार दर्शकों, जिस व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष होता है उसके जीवन में धन की कमी निरंतर होती रहती है। धन का आगमन पूरी तरह से रुक जाता है, आमदनी बंद हो जाती है, यानी आर्थिक समस्याएं उसके जीवन में विकरालतम होती चली जाती हैं। नित नए खर्चे सामने आने लगते हैं। इस प्रकार से उस व्यक्ति को मानसिक तनाव हमेशा ही घेरे रखता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पितृदोष व्यक्ति के जीवन में कदम कदम पर बाधाएं उपस्थित करता रहता है। तो क्या है पितृदोष से मुक्ति के सटीक उपाय? यह सब जानने के लिए देखते रहिए हमारे आज के इस कार्यक्रम को। वीडियो के नीचे दिखने वाले सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और उसके बाद बनने वाले घंटी के बटन को दबाकर ऑल का ऑप्शन चुन लें। अधिकांश लोग जब कष्टों से पीड़ित होते हैं और ज्योतिषी के पास सलाह के लिए जाते हैं और सभी ग्रहों की स्थिति लगभग ठीक होती है, तो आपको बताया जाता है कि आपकी कुंडली में पितृदोष के कारण ही वर्तमान संकट आसन्न है। तब उस समय प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या है पितृदोष, किस प्रकार से यह उत्पन्न होता है। पितृदोष यदि आपकी कुंडली में है या उत्पन्न हो गया है तो इसका क्या उपाय है? कौन से उपाय करने से पितृदोष का शमन होता है? यह कौन सा उपाय है जिसके करने से पितृदोष सदा के लिए विदा हो जाता है? या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पितृदोष का शमन करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक सटीक उपाय है? ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष को कुंडली का सबसे बड़ा दोष माना गया है। पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति को अपने जीवन में काफी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष होता है उसके जीवन में धन की कमी हो जाती है, धन का आगमन पूरी तरह से बाधित हो जाता है, यानी आमदनी बिल्कुल बंद हो जाती है। आर्थिक समस्याएं विकरालतम होती चली जाती हैं, नित्य नए नए खर्चे सामने आने लगते हैं। इस प्रकार से वह व्यक्ति मानसिक तनाव में अपना जीवन जीता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पितृदोष व्यक्ति के जीवन में कदम कदम पर बाधाएं, परेशानियां या दिक्कतें उपस्थित करता रहता है। तो आइए दर्शकों, अब हम आपको पितृदोष से मुक्ति प्रदान करने वाले ऐसे उपायों को बताने वाले हैं जो देखने में तो आसान ही लगते हैं, साथ ही साथ उनको अत्यंत ही आसानी से किया भी जा सकता है, लेकिन उनका प्रभाव अत्यधिक प्रभावी रूप से चमत्कारी प्रदर्शन करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल पितृपक्ष चल रहा है, अतः पहला उपाय यह है कि अपने पूर्वजों के निधन की तिथि हिंदी कैलेंडर के अनुसार श्राद्ध अवश्य ही करें, जिसमें आप पूजन के पश्चात ब्राह्मणों अथवा जरूरतमंदों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन कराएं। एक तथ्य का विशेष ध्यान रखें कि इस भोजन में उस भोज्य पदार्थ को अवश्य ही बनाएं जो आपके पूर्वजों को सर्वाधिक प्रिय भोजन रहा हो। दूसरा उपाय यह है कि यदि संभव हो तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार विशेषकर ब्राह्मणों अथवा जरूरतमंदों को वस्त्र एवं अन्न का दान तथा दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। इस उपाय के करने से पितृदोष का शमन होता है और व्यक्ति के जीवन में तरक्की के रास्ते खुलने लगते हैं। तीसरा उपाय यह है कि घर के आसपास स्थित विशेष रूप से मंदिर आदि में पीपल का जो वृक्ष हो, उस वृक्ष पर पुष्प, अक्षत, काले तिल चढ़ाकर शुद्ध घृत का दीपक जलाएं तथा दुग्ध एवं गंगा जल मिश्रित जल से उसका सिंचन करें। इस उपाय को करने से भी अत्यंत ही उत्तम, सकारात्मक एवं चमत्कारिक लाभ प्राप्त होता है। चौथा उपाय यह है कि संध्या के समय दीपक जलाकर पितृ स्तोत्र एवं नवग्रह स्तोत्र का पाठ करने से भी उत्तम लाभ प्राप्त होता है। पांचवा उपाय यह है कि नित्य प्रतिदिन अपने इष्ट देव एवं कुल देवता का पूजन करना चाहिए। इस उपाय को करने से भी श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होता है। छठवां उपाय यह है कि अपने पितरों अथवा पूर्वजों के नाम पर गरीब बच्चों की मदद करें
स्वर्गीय जनों के नाम से अस्पताल, मंदिर, स्कूल एवं धर्मशाला इत्यादि बनाने से भी का उचित शमन होता है। सातवां उपाय यह है कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष के कारण संकट चल रहा है तो उस व्यक्ति को अपने घर के दक्षिण की दीवार पर अपने पूर्वजों का फोटो लगाना चाहिए। इस तस्वीर पर पुष्पमाला पहना करके नित्य प्रति धूप दीप से उसका पूजन करके अपने पूर्वज का स्मरण करना चाहिए। ऐसा उपक्रम करने पर व्यक्ति को पूर्वजों का आशीर्वाद भरपूर रूप में प्राप्त होता है और उनके आशीर्वाद से पितृदोष का शमन होकर व्यक्ति के जीवन में धन का आगमन शुरू हो जाता है। उसके जीवन की बाधाएं स्वयं में भी समाप्त होने लगती हैं और वह व्यक्ति प्रगति के पथ पर अबाध गति से बढ़ने लगता है। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको पितृदोष के शमन के लिए आपको सहजता से होने वाले उपायों की जानकारी दी। उम्मीद है आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। अपनी अमूल्य राय से कमेंट करके हमको अवश्य ही अवगत कराएं। ओम श्री माधवाय नमः।